नेक्स्ट जो है वो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहता है आपका ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ये क्या हो जाता है आपका, यदि इसके अंदर में, इस फंक्शन के अंदर में यदि तुम कुछ ऐड करोगे, एफ एक्स प्लस मान लो हमने सी ऐड किया, तो ये जो लिमिटिंग वैल्यू है उसमें क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अभी देखता हूँ प्रूफ करके तो आपको बता दूंगा। और दूसरा, यदि इसमें आपने क्या किया, फंक्शन के अंदर में माइनस किया, तो ये ऊपर इस लिमिटिंग में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और तीसरा अपने पास देखो यहाँ पर क्या है कि यदि तुमने फंक्शन के अंदर में कोई भी कांस्टेंट से डिवाइड किया, तो ये लिमिट में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1/k टाइम्स इस फंक्शन के बराबर में, इस इंटीग्रेशन के बराबर में आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली आपने यहाँ पर इसके अंदर क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और ये इस तरह से आ जाएगा। चलो एक प्रूफ देख लेते हैं। जैसे मान लो ये पहला है, इसको प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ इसी तरह आप सबको कर सकते हो प्रूफ, है ना। x प्लस सी को हमने मान लिया t मान लिया, देखो तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt। अब देखो लिमिट पुट करो यहाँ पर, x अपर लिमिट पुट करोगे तो b माइनस सी, तो यहाँ c से c कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऊपर में क्या आ जाएगा। और यहाँ लोअर लिमिट आपने पुट किया x इक्वल टू a माइनस, तो ये कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा a2 क्या आ जाएगा, a2b। और ये देखो तो dx इक्वल टू क्या है, dt, तो ये आपका क्या आ गया, ft एंड dt। दिस इज इक्वल टू a2b fx dx आ गया। ठीक है। सिमिलरली ये प्रूफ कर लो, ये कर लो, एक्स अपॉन के को टी मान लो, तो ये इस तरह से इसके बराबर में ये आ जाएगा, इसके बराबर में ये आ जाएगा। सिमिलरली आपने ए एक्स ए के को क्या मान लेना, टी पुट कर लेना, ए के नहीं है यहाँ पर, ए एक्स है। ठीक है ना। चलो एक्स ए मत मानो, इसको कर लो के एक्स। ठीक है, ये के एक्स है, गलती से लिखा गया था, तो ये के एक्स है, के एक्स को टी मान लो, तो ये इस तरह से ये प्रूफ हो जाएगा। क्लियर है। तो ऐसा होता है जब भी लिमिट के अंदर में प्लस करेंगे, फंक्शन के अंदर में प्लस करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और फंक्शन के अंदर में यदि मैं इसको k से डिवाइड करूंगा तो लिमिट के अंदर क्या आ जाएगा, ये k से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपॉन में k टाइम्स हो जाएगा। यदि फंक्शन के अंदर में k टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये k से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस तरह से हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चंस में देखो यूज करेंगे इसको, है ना। क्वेश्चंस लेते हैं यहाँ पे, चलो एक क्वेश्चंस ले लेते हैं यहाँ पर। 0 to पाई √2 sin x प्लस 2 cos x, इस तरह से mod x dx है, इस तरह से ये क्वेश्चन है ना। यहाँ √2 है भाई, √2 sin x पर √2 नहीं, √2 sin x प्लस 2 cos x। तो इस देखो क्या करते हैं, इसके जो कोफिशिएंट है, इसके कोफिशिएंट को आप कर लो क्या, इसके कोफिशिएंट को ऐसे लिखते थे ना, देखो ये √2 का स्क्वायर प्लस क्या 2 का स्क्वायर, ऐसे फिर इसका रूट चढ़ा दो, होल का रूट चढ़ा दो, तो कितने आ जाएंगे, देखो तो 4 प्लस रूट क्या आ जाएंगे तुम्हारे 6 आ जाएंगे, इस तरह से। फिर क्या करने का, इसमें √6 से यहाँ डिवाइड कर देने का, √6 से डिवाइड कर देने का और √6 का मल्टीप्लाई लगाने का, तो ये क्या आ गया √6। और इसको मान लो आप, देखो ये साइन एक्स है, इसको यदि आप कॉस अल्फा मानोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा ऑटोमेटिकली क्या आ जाता है, साइन अल्फा आ जाता है। तो ये जो तुम्हारा फॉर्म बन जाएगा 0 to पाई, और 0 to पाई इसको लिख सकते हो आप क्या, साइन एक्स प्लस मान लो हमने फाइव मान लिया, कुछ भी मान लिया, और dx मान लिया। समझ में आया। देखो √6 का मल्टीप्लाई करवाया √6 का, यदि तुम इसको cos 5 मान लेते हो तो sin x cos 5 प्लस क्या हो जाएगा, cos x। यहाँ यदि तुमने यहाँ पर cos किया है तो यहाँ पर ये क्या आ जाता है, sin आ जाता है। ट्रिगोनोमेट्री के लेक्चर्स में देखना आप इस तरह से। ठीक है ना। वैसे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू में निकालने में इसी तरह से करते हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है ना। तो अब ये देखो जीरो, अब क्या हो गया, √6 0 to पाई साइन x प्लस 5 आ गया। अब इसको क्या करोगे, अब यदि आप प्रॉपर्टी लगाना चाहो, देखो तो यहाँ फंक्शन के अंदर में क्या है, प्लस 5 है, इसको लिख सकते हो क्या, √6। और यहाँ पर आपने क्या कर दिया, इसको 5 ऐड कर दिया, इधर यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा और क्या आ जाएगा, पाई प्लस 5 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, साइन मॉड ऑफ x, नहीं मॉड ऑफ x, और क्या आ जाएगा तुम्हारा dx आ जाएगा। अब साइन मॉड ऑफ x का इंटीग्रेशन निकालो, 0 to, अभी क्या हो जाएगा 5 to 5 है, तो यहां से क्या करेंगे 5 से 5 खत्म, और 0 से, और ये क्या चल पड़ेगा, 0 से लेकर के पाई चल पड़ेगा। जैसे तुम यहां से करोगे ना, 5 से 5 प्लस 0 से फिर पाई चलेगा, तो ये 5 से 5 खत्म हो जाएगा, और 0 से पाई इंटीग्रेशन चल पड़ेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 2√6 आ जाएगा। 0 से पाई का 2 आता है। ठीक है ना। ऐसे लेके चलोगे ना, 5 to 5 प्लस 5, फिर क्या लिखा, 5 to
जीरो से पाई चल पड़ेगा। क्लियर? तो इस तरह से ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। सेकेंड, चलो दूसरा लेते हैं। 0 to infinity ln x अपॉन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस, चलो a है, x प्लस b प्लस a, और ये तुम्हारा dx है। तो क्या करोगे इसको, इसके अंदर क्या करेंगे आप, इजिकल टू आपको ये जीरो प्रूफ करना है। चलो मैं लिख देता हूं, यहां पर क्या लाना है, जीरो लाना है। तो क्या करोगे आप, देखो क्या करना है। इसके अंदर में लिमिट के अंदर में देखो 0 टू इंफिनिटी है, 0 टू क्या है, इंफिनिटी है। तो इसको आपने इस क्वेश्चन के अंदर में x इजिकल टू, देखो x इजिकल टू आपने 1/t पुट करो। क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह से कुछ क्या करना है अपने को, ऐसा कुछ फॉर्म बनाना है जिससे क्या हो जाए कि ये ऐसा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। देखो इसका इंटीग्रेशन तो पहली बात पॉसिबल है नहीं, ऊपर में ln x है, इस तरह से पॉसिबल है नहीं। तो इसको ऐसा कुछ फॉर्म में बनाते हैं जिससे क्या हो जाए कि इसको एक दूसरा, ये जो नया जो क्रिएशन होगा उसको 1 + 2 मान करके देखेंगे, जिससे क्या हो जाए, कैंसिल होकर के क्या हो जाए, जीरो हो जाए, इस तरह से। तो x इजिकल टू यदि तुमने t पुट किया तो ये क्या आ जाएगा, dx इजिकल टू क्या आ जाएगा, -1/t dt आ जाएगा, -1/t स्क्वायर dt आ जाएगा। क्लियर है? तो ये क्या आ जाएगा आपका 0 टू, देखो 0 टू इंफिनिटी है, तो यहां पर यदि आपने जीरो लिया तो ये चला जाएगा इन्फिनिटी, और ये क्या आ जाएगा जीरो, और क्या आ जाएगा तुम्हारे इधर माइनस आ जाएगा, है ना। तो फिर से माइनस आ जाएगा, तो फिर से इसको लिमिट चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो 0 टू इंफिनिटी माइनस, और ये देखो ln t है, x इजिकल टू 1/t है, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा ln t, और ये जो आ जाएगा तुम्हारा क्या आ जाएगा a प्लस, इसको क्या लिख सकते हो, a प्लस bt प्लस क्या आ जाएगा at स्क्वायर, इसको पुट करके देखना है, और ये आ जाएगा तुम्हारा t स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा dt अपॉन में क्या t स्क्वायर। ऐसे देखो यहाँ पर 1/t पुट किया था, तो 1/t पुट किया था तो ln1 क्या हो गया -1, इसलिए यहाँ -1 निकला, और ये वाला और जो लिमिट चेंज किया उससे माइनस माइनस कैंसिल हो गया था, और ये माइनस आया, मैंने डायरेक्ट लिख दिया भाई। एक बार पुट करके देखना आपका सिस्टम बैठ, ये इस तरह से आ जाएगा। मैंने इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया, तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और जब कैंसिल हो गया तो देखो तो ये क्या हो गया, at स्क्वायर प्लस bt प्लस क्या आ गया, a आ गया। सिमिलरली ये वाला चीज आ गया, फंक्शन t में आ गया, और ये फंक्शन x में है, और ये फंक्शन किस में है, t में है। ये तुम्हारा क्या हो गया 1, और ये क्या हो गया 2, दोनों को ऐड करो, 1 + 2i क्या आ गया, 2i इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया, है ना। ये पुट करके देखना ये इस तरह से माइनस क्रिएट हो जाएगा। करोगे खुद से करोगे तो ही पता चलेगा क्या हो रहा है। उसे मैंने हिंट तो दे ही दिया। चलो दूसरा इसमें देख लेते हैं, इसी पर एक क्वेश्चन और भी देख लेते हैं। 0 टू इंफिनिटी ln x, और ये क्या है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस मान लो 4 है, और ये dx लिखा हुआ है। क्या करोगे इसको, देखो तो इसको भी कुछ इसी फॉर्म में यदि आप बनाओगे, यहाँ देखो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 है, तो क्या करोगे आप, यहाँ तो उस टाइप का फॉर्म है नहीं, तो क्या करने का, लाओ इसको भी कुछ उसी फॉर्म में। x इक्वल टू, चलो हमने यहाँ पर 2t पुट कर लिया। देखो आपने क्या करना है, यहाँ सोचना है कि इसको फॉर्म में किस तरीके से लेना, बिकॉज इंटीग्रेशन इज नॉट पॉसिबल हियर। कुछ भी करो इंटीग्रेशंस का फॉर्म नहीं बैठेगा, पॉसिबल है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है ना। तो कुछ क्या करेंगे, इसी तरह का कुछ प्रॉपर्टी कुछ यहाँ पर पुट करके देखेंगे क्या हो रहा है यहाँ पर। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, देखो तो dx इक्वल टू क्या आ गया 2dt आ गया, नहीं। अब इसको पुट करके देखो, ये देखो क्या आ जाएगा तुम्हारा हाफ 0 टू इंफिनिटी, देखो x इक्वल टू 0 इंफिनिटी करोगे तो वही चीज आ जाएगा, और यहाँ x इक्वल टू 2t पुट किया तो क्या आ गया ln2 प्लस क्या आ गया तुम्हारा ln t, और ये क्या आ गया dt आ गया, नहीं। और अपॉन में यहाँ पर इस जगह पर ये क्या आ जाएगा 4, 2 पुट किया था कितना आ गया 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 आ गया। देखो इसलिए ऐसा किया क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आ जाएगा, इसीलिए x इक्वल टू क्या पुट किया था
2t पुट किया था। अब देखो यहां पर ये क्या आ जाएगा, हाफ हाफ, और ये क्या आ जाएगा देखो तो, हाफ डी टी। ये यहां पर क्या आ जाएगा, हाफ डी, हाफ 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, यहां पर मान लो 8 आ गया, ये 4 बाहर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और क्या आ जाएगा, ln2 अपॉन में क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स प्लस, और ये क्या आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी, और ये क्या आ जाएगा ln t, और ये क्या आ जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा dt आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो, अब इस तरह का जो इंटीग्रेशन से यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखो ये वाला चीज जो अभी जो पढ़ा आपने, अभी जो पढ़ा वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाता है नहीं। और ये क्या आ जाएगा देखो तो, ln2 बाहर आया, ln2 बाहर आया। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो, इसका इंटीग्रेशन कर लो, dx 0 टू इन्फिनिटी dx अपॉन में क्या है एक्स, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से, तो ये आ जाएगा आंसर, जो भी आना रहेगा आ जाएगा। वैसे आंसर इसका है ln2, बताओ बता दे रहा हूं मैं, इसका आंसर जो है, इसका आंसर है पाई। देखो इसका आंसर जो है, राइट डाउन कर लो, पाई ln2 3√3 है, इस तरह से। क्लियर है। देखो यहां पर हमने लिखा dx इजिकल टू 2dt, ठीक है, dx इजिकल टू 2dt ये भी ठीक है। तो dx इजिकल टू क्या लिख देंगे अपन, 2dt। एक्चुअली यहाँ पर 2 आएगा, इस तरह से यहाँ पर आइए 2 आ जाएगा, 2 बाय यहाँ 4 आ जाएगा, तो 1/2 लिख लेना, जो भी देख लेना इसको किस तरह से। मैंने ये प्रोसेस बता दिया कि यहाँ पर ऐसा किस प्रोसेस से इसको बढ़ना है। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो ये कहता है 0 टू 2a, 0 टू 2a है एफ एक्स डी एक्स इजिकल टू क्या है 0, ये क्या हो जाता है 0 टू a एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। देखो ये क्या हो जाता है, इसको भी देख लेंगे, प्रूफ भी देखेंगे क्या होता है। ये जो आ जाता है आपका, ये आ जाता है 2 इंटू 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। ये कब आता है, जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स किसके बराबर आ जाए, एफ ऑफ एक्स के बराबर में आ जाए, इक्वल में आ जाए। दूसरा ये 0 आ जाएगा कब, जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स किसके इक्वल हो जाए, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स के इक्वल आ जाए, माइनस के एफ एक्स के इक्वल आ जाए, यदि 0 होगा तो। देखो इसको प्रूफ करते हैं कैसे होता है इसमें, चलो देख लेते हैं, इसका प्रूफ देख लेते हैं, LHS प्रूफ। देखो तो यहां पर हमने क्या लिखा है, इसको 2a माइनस, इसको चलो इसको लिख लेते हैं पूरी तरह से। देखो यहां पर LHS लेते हैं, LHS ये वाला ले लेते हैं, LHS से हम RHS को, RHS पे आ जाएंगे, है ना। तो देखो इसको 0 टू 2a है, तो 0 टू 2a को आप 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस क्या लिख सकते हो आप, a टू 2a एफ एक्स डी एक्स, ऐसे लिखा जा सकता है, बोलो लिखा जा सकता है ना, 0 टू a प्लस a टू 2a एफ एक्स डी एक्स। अब मैं करता हूं इसके अंदर मैं पुट x इजिकल टू 2a माइनस टी पुट कर लिया, क्या 2a माइनस टी पुट कर लिया। तो देखो तो ये क्या हो जाएगा आपका, dx इजिकल टू क्या आ जाएगा, माइनस के dt आ जाएगा क्या, देखो माइनस के dt। और x इजिकल टू यदि आपने 2a पुट कर दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a2, यहाँ पर क्या लिख सकते हो a2 0, नहीं ये आ जाएगा, इधर इधर आ जाएगा तुम्हारा माइनस, और ये क्या आ जाएगा a2 यहाँ पर 0, और ये क्या लिख दोगे एफ ऑफ 2a माइनस टी, और इसको लिख दोगे dt। क्यों, अब देखो ये इसको चेंज करेंगे तो सेकंड प्रॉपर्टी से क्या आ जाएगा, ये देखो चेंज करेंगे तो ये प्लस नहीं आ जाएगा क्या, 0 टू a एफ ऑफ 2a माइनस टी, और ये क्या आ जाएगा dt आ जाएगा। और ये तुम्हारा क्या है 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। तो देखो तो
लिमिट, बस फंक्शन क्या हुआ, फंक्शन चेंज हुआ। और इसको लिख लो और ऐसे लिख लो क्या, 0 टू a, अभी जो ऊपर में लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, बस वेरिएबल चेंज कर दिया dx। ये देखो आ गया कि नहीं, ये इस तरह से आ गया। तो जब ये फंक्शन प्रूफ हो गया ना, ये हेंस प्रूफ। अब यदि 2a माइनस एक्स इजिकल टू एफ एक्स के बराबर में रहेगा तो 2 इंटू 0 टू a एफ एक्स डी एक्स आ जाएगा। और यहाँ पे 2a माइनस एक्स यदि माइनस एफ एक्स के बराबर आ जाएगा तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। अब देखो इसी में आपको थोड़ा सा और भी इसको एग्जीरेट करता हूं मैं। यहाँ देखो आप, ये क्या लिखा हुआ, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स किसके इक्वल में, एफ एक्स के इक्वल में है। तो x इजिकल टू यदि मैं यहाँ पर a प्लस एक्स पुट कर देता हूं तो देखो तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए तुम्हारा क्या आ जाएगा, a माइनस एक्स, और ये क्या आ जाएगा एफ ऑफ a प्लस एक्स। ये क्या होता है, ये क्या होता है, ऑड फंक्शन। ये देखो ये कौन सा फंक्शन है तुम्हारा, ये कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, ठीक है ना। ये कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। और इसका जो ग्राफ जो होता है, इसका ग्राफ देखोगे तो ग्राफ ऐसा कैसा होता है, देखो ग्राफ ऐसा, जैसे मान लो x इजिकल टू a यहाँ पर है तो इस तरह का फंक्शन ऐसे मान लो, दोनों तरफ सिमेट्री x एक्सिस के और y दोनों तरफ क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ये यहाँ पर मान लो 0 है और यहाँ पर क्या है 2a, यही तो है ना। तो यही हो गया आपका एफ ऑफ a माइनस एक्स, एफ एक्स के बराबर आ गया। और यही तुम्हारा एफ ऑफ, ये जो तुम्हारा एफ ऑफ 2a माइनस एक्स यदि माइनस एफ एक्स के बराबर आ जाए तो इसका किस तरह से होगा, इसका जो लोगे आप वो किस तरह से हो जाता है, इस तरह से। चलो इसको भी देख लेते हैं, इस तरह से ग्राफ हो जाएगा, इस तरह से। क्लियर। तो मेन चीज है कि आपको ये याद रखना है 2a माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल हो जाता है जब प्रॉपर्टी मेन आपको ध्यान में रखना है क्वेश्चंस करने के लिए। चलो अब क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। क्वेश्चन देखो तो 0 टू 2 पाई है, cos की पावर 5x और ये dx लिखा हुआ है ना। तो पहला बात, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप देखें ये क्या, ये 2a माइनस, देखो यहाँ पर ये चेंज हो रहा है क्या। यदि आप पहला काम ये करोगे 0 टू 2a आपने इसमें लगाया, ठीक है, और ये देखोगे कि cos ये लिखा हुआ है cos 5 2 पाई माइनस क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, dx आ जाएगा। तो cos क्या हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में चेंज होगा क्या, नहीं होगा। तो ये क्या आ गया 0 टू 2 पाई, ये 2a नहीं है 2 पाई, और ये क्या आ जाएगा cos 5x dx, ये यूं का यूं रह गया, नहीं ये 5 है ना, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, देखो नहीं यूं का यूं रह गया, देखो इसमें कोई चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। तो क्या करोगे आप, उसको क्या करोगे, यहां से आप यहाँ जब कुछ भी चेंज नहीं हुआ इसके अंदर में तो यहाँ क्या करने का, 2 बाहर 2 नीचे उतार दो और ये क्या आ जाएगा 0 टू पाई, फिर लिख लो cos 5x dx आ जाएगा। ये इंटीग्रेशन आई चल रहा था, मान लो इसको आई ये चल रहा है, प्रॉपर्टी फिर से लगा दो आप, इसको प्रॉपर्टी लगाओगे तो क्या आ जाएगा 0 टू पाई और फिर क्या आ जाएगा cos पाई माइनस एक्स, और ये क्या लिख दोगे dx, नहीं इस तरह से। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा ये, अब देखो तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 180 माइनस, देखो 0 टू पाई, और ये क्या आ गया आपका, ये क्या आ गया माइनस के इधर माइनस आ जाएगा cos x dx आ जाएगा। इसको फर्स्ट इसको सेकंड मान के ऐड कर लो, आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, 0 टू पाई साइन क्यूब एक्स है cos क्यूब एक्स dx है, इस तरह से। तो क्या है इस क्वेश्चन के अंदर में, क्या देखोगे, देखो तो यहाँ पर
ये तो पहले आपने पाई माइनस एक्स करोगे तो ये क्या आ जाएगा, देखो यहां पर इसको करने का जो तरीका है, इसका रिजल्ट जो आ जाएगा तुम्हारा एफ ऑफ, इसको जो आप कर सकते हो देखो तो कॉस क्यूब एक्स है और यहां पर साइन क्यूब एक्स है ना। तो इसका रिजल्ट जब आप करोगे तो इसका भी रिजल्ट क्या आ जाएगा, उसका भी रिजल्ट 0 आ जाएगा। लगा के देखो प्रॉपर्टी, ये भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। चलो तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, प्रॉपर्टी लगाओगे 0 आ जाएगा। तीसरा लेते हैं 0 2, चाहे देखो बहुत सारे इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है ना। पहले प्रॉपर्टी लगा लो, 0 to 2a वाला प्रॉपर्टी लगा सकते हो, चाहे 0 to a वाला प्रॉपर्टी लगा के देखो पहले, इसके बाद ये आ जाएगा रिजल्ट, कोई बात नहीं। 0 to π और यहां पर है अपने पास dx अपॉन में यहां पर है 1 + 2 sin स्क्वायर एक्स। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास जो है क्या कर सकते हो, देखो तो जब हमने बताया था इंटीग्रेशंस के लेक्चर्स में, याद करो आप उसको, हम उसमें क्या बताया था, जब a + b sin स्क्वायर एक्स रहे, इस तरह का जब सिस्टम रहे तो इसको क्या करते हैं, ये हमने आपको बताया था, है ना। तो a + b sin स्क्वायर रहे, चाहे a + b cos स्क्वायर एक्स रहे, तो क्या करते हैं इसमें, इस क्वेश्चन को करने के लिए 0 to π dx 1 + 2 sin स्क्वायर एक्स है, ऊपर नीचे इसमें क्या करते हैं, सेकेंड स्क्वायर का मल्टीप्लाई करवाते हैं और सेकेंड स्क्वायर एक्स का क्या करते हैं, डिवाइड करवाते हैं। यही तो बताया था लेक्चर्स में, प्रीवियस लेक्चर्स में। तो ये आपका क्या आ जाएगा बताइए, सेकेंड स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, देखो यहां पर ऊपर में करवाया तो ये आ गया 0 to π सेकेंड स्क्वायर एक्स, और यहां पर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1 + 3 tan स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा नहीं। तो अब इसको टी कंसीडर करो और ये क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, नहीं कर लो, देख लो यहां पर सेकेंड स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लाई सेकेंड स्क्वायर एक्स का डिवाइड करवाया था, तो हो जाएगा आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जीरो टू पाई एक्स साइन स्क्वायर साइन एक्स है प्लस कॉस स्क्वायर कॉस एक्स डीएक्स। क्या करोगे इसको, लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होगा, पहला तो 0 to पाई वाला प्रॉपर्टी लगाओ, उसके 0 to a वाला, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा पाई माइनस एक्स, और यहां पर पाई माइनस एक्स करोगे तो ये क्या आ जाएगा, साइन साइन नहीं रह जाएगा, साइन स्क्वायर, और ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस ये कॉस स्क्वायर, और यहां करोगे देखो स्क्वायर चला हुआ है तो क्या आ जाएगा, कॉस एक्स ही रह जाएगा, और यहाँ dx आ जाएगा। इसको दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट, इस इक्वेशन सेकंड, एडिंग 1 and 2 दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, पाई इधर आ जाएगा 0 to पाई, और ये क्या आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर साइन एक्स प्लस क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर कॉस एक्स आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा, और इसको क्या लिखोगे, dx लिखोगे। तो देखो तो ये क्या हो गया आपका, ये ऐसे हो गया। अब इसको क्या करोगे आप, देखो तो यहां पर साइन स्क्वायर साइन एक्स है प्लस कॉस स्क्वायर कॉस एक्स है, तो इसमें अब जो है क्या करोगे, यहां देखो इसमें पाई माइनस एक्स करने के बाद ये कोई चेंज हो रहा है क्या, इसके अंदर में नहीं हो रहा है, इसके अंदर में कोई चेंजिंग है क्या, यदि आप 0 to a का जो प्रॉपर्टी चलाओगे आप इसके अंदर में, तो कोई चेंजेस हो रहा है, नहीं हो रहा है ना।
तो नो चेंजेस, नो चेंजेस, तो फिर तो इसको फिर कैसे करें इसको, तो ऐसे करें, देखो पाई, इसको लिख सकते हो क्या 2 इंटू पाई बाय 2, बोलो, तो ये क्या आ जाएगा 0 to 2a, और ये तुम्हारा ये क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर कॉस एक्स एंड दिस इज डी एक्स, एंड ये 2 क्या आ जाएगा, कोई नो चेंजेज हो रहे थे, ये 2 आ जाएगा, 2 पाई 0 to π/2 साइन स्क्वायर साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर cos x, this is dx, 2 integrations of this, 2 is cancel out, clear। अब क्या करो, इसको 0 to, ये तो पाई है ही, 0 to π/2, तो ये क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर, अब प्रॉपर्टी लगाओगे 0 to a, तो ये क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर cos x, और ये क्या आ जाएगा cos स्क्वायर साइन x, फिर इसको मान लेना, देखो अब जो आ जाएगा पाई 0 to π/2 साइन स्क्वायर, यहां लिखो साइन स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा cos x प्लस cos स्क्वायर, और ये आ जाएगा क्या साइन x, और dx, इसको मान लेना 1, इसको मान लेना 2, दोनों को ऐड कर दो, हो जाएगा सॉल्व, दोनों को ऐड करोगे तो ये मिलके क्या आ जाएगा 1 1 1 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2 आ जाएगा, 2 इंटू 0 to π/2 कर लेना, इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और भी देख लेते हैं इसमें, जीरो टू पाई एक्स साइन कॉस स्क्वायर एक्स, और ये कॉस है, और ये क्या है साइन स्क्वायर एक्स, और ये dx है, तो लगाइए 0 to a का प्रॉपर्टी लगाइए इसके अंदर, तो 0 to पाई माइनस एक्स, और ये क्या है साइन, और ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और ये क्या आ जाएगा कॉस, और ये क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर, देखो पाई माइनस एक्स लगा तो पाई नो चेंजेस, यहाँ पर भी क्या स्क्वायरिंग है इसलिए नो चेंजेस, और ये क्या साइन एक्स डी एक्स, क्लियर। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, एडिंग दिस टू, 2i बराबर क्या आ जाएगा, ये पाई 0 to π, और दोनों को आपने ऐड किया तो ये क्या हो जाएगा, देखो साइन स्क्वायर साइन कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, प्लस साइन इसको, देखो यहां पर दोनों को ऐड किया आपने, 1 और 2 को ऐड किया तो क्या हो जाएगा दिस कैंसिल आउट, और जो ये आ जाएगा क्या साइन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस, और ये क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, नहीं अरे ये दोनों कॉमन आ जाएगा भाई, कॉमन आ जाएगा, ये दोनों एक दूसरे का ये कैंसिल आउट कर देगा, है ना। तो इस तरह से हो गया यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर फिर से 0 to π करोगे तो इसमें भी नो चेंज, इसमें भी नो चेंज, तो फिर से आप लगाओ इसके अंदर में क्या पाई, और यहाँ पर लिख लो 0, यहाँ लिख लो 2 इंटू π/2 लिख लो, और ये क्या लिख लो साइन कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस, और ये क्या लिख दोगे साइन स्क्वायर एक्स, और ये dx है, फिर ये क्या आ जाएगा 2i बराबर, इधर क्या आ जाएगा 2 नीचे उतर जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 2 पाई 0 to π/2, और ये क्या आ जाएगा साइन कॉस स्क्वायर एक्स, और ये क्या आ जाएगा कॉस साइन स्क्वायर एक्स, और ये लिखो dx। अब फिर से वही से 0 to π/2 करो, दोनों को ऐड कर दो, ये काम हो जाएगा आपका, है ना। ये कैंसिल आउट, फिर से जैसे पहला प्रीवियस क्वेश्चन में 0 to π/2 करोगे तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, फिर दोनों को क्या कर देना ऐड कर देना, ऐड करोगे तो कॉमन सोमन आकर के रिजल्ट आ जाएगा तुम्हारा पाई, इसका रिजल्ट जो आ जाएगा पाई स्क्वायर बाय 4 साइन 1 आ जाएगा। करके देखना है।